यह कहानी एक साधु और एक सुंदर लड़की की है जो एक खौफनाक जंगल के बीचों बीच स्थित है, जहां एक बुजुर्ग साधु अपनी अकेली झोपड़ी में रहता था। इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक रात तेज आंधी और मूसलधार बारिश के बीच जंगल में घना अंधेरा छा गया था। आकाश में बिजली कड़क रही थी और जंगल में पूरा सन्नाटा था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था और दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु हैरान होकर सोचने लगा कि इतनी रात को और इस सुनसान जंगल में कौन आ सकता है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और जो देखा उससे वह चौंक गया। दरवाजे पर एक युवा और सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके शरीर की हर परत साफ नजर आ रही थी। वह अपनी जवानी की पूरी शोभा पर थी। साधु ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को इस खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए आवाज में कहा, बाबा जी, मैं इस जंगल के पास के गांव की रहने वाली हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वह बोली, मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु ने उसे अंदर बुलाया और सांत्वना दी। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? लड़की कांपते हुए बोली, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माता पिता नहीं रहे। उनके जाने के बाद कुछ लोग मेरी खूबसूरती को लेकर पागल हो गए हैं। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई और यहां आ गई। साधु लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह लड़की के भीगे हुए कपड़ों को देख रहा था और अंदर ही अंदर एक अजीब सी अनुभूति महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। लड़की ने कांपते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत डर रही हूं। क्या आप मुझे आज रात अपनी झोपड़ी में ठहरने देंगे? बुजुर्ग साधु, जो पहले ही यही चाहता था, तुरंत खुशी से बोला, हां, तुम आज रात मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात गहरी हो चुकी थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन साधु की आंखों से नींद गायब थी। उसका मन बेचैन था। एक अजीब सी हलचल उसके अंदर जाग उठी थी। बरसों से दबी इच्छाएं अचानक उमड़ पड़ी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जवानी उसे उकसा रही थी। तभी अचानक बाहर से किसी की डरावनी आवाज सुनाई दी। साधु तुरंत उठकर झोपड़ी से बाहर गया और देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक काला साया बैठा हुआ था। साधु ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? वह साया जोर से हंसा और बोला, मैं हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। यह तुम्हारी परीक्षा है। साधु ने झोपड़ी के अंदर देखा और लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस साधु को देखती रही। साया फिर हंसा और बोला, तुम मेरे जाल में फंसे हो, अब तुम बच नहीं सकते। साधु ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारी चालों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं अपने वचन से कभी नहीं डगमगाऊंगा। यह सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि वह क्या करने वाली थी। साधु की बातों ने उसे आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर किया। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, हां, मैं इस परीक्षा से लड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, साया तड़पने लगा और हवा में विलीन हो गया। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वह साधु के कदमों में गिरकर बोली, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम यहां से जा सकती हो। अपनी जिंदगी को संवारो। लड़की सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप जंगल से बाहर निकल गई और हमेशा के लिए आजाद हो गई।